नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो 1 सितंबर आज पेपर हुआ है, उसके सेकंड शिफ्ट के बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा हमें भेजे गए हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो टीसीएस थोड़ा बहुत अप डाउन करता रहता है, तो उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन कवर कर दिया है। देखिए 29 तारीख और 30 तारीख का जो मैथ का क्वेश्चन पूछा था, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे-कैसे प्रश्न मैथ में पूछ रहा है ना। रीजनिंग का भी बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको वो भी दे दूँगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक एंड शेयर कीजिए ताबड़तोड़ तरीके से, जैसा आप हमेशा करते हैं। चैनल अपना है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। लगातार एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज ही आपको चैनल पे मिलते हैं, इधर-उधर के कोई भी अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो इसी तरह मैं लगातार वीडियोज आप तक डिलीवर करता रहूँगा। शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा ध्यान से, आपको आइडिया लगेगा कैसे-कैसे प्रश्न बन रहे हैं। इसी टॉपिक को ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो मैं बताऊँगा। तडोबा नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। याद रखिएगा, बहुत बार देखिए हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ रहा है। लगभग मध्य प्रदेश का पूछ चुका है आपसे, गुजरात का पूछ चुका है, राजस्थान का पूछ चुका है, सिमलीपाल उड़ीसा से पूछ चुका है ना। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछ रहा है। तो ये महाराष्ट्र सबसे पुराना सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसलिए देखिए ये पूछा गया। यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो आप क्या समझेंगे कि हमको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। नेशनल पार्क मैंने पढ़ाया हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए। टॉपिक टॉपिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन से शब्द को दोस्तों प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में लोकतंत्र में गणराज्य याद रखेंगे, इसी का जो भारत के लिए स्पेशली लोकतंत्र के लिए जो शब्द प्रस्तुत किया गया यही किया गया। अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न हमसे और पूछा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से लगातार प्रश्न पूछ रहा है आपकी कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आर्टिकल नंबर 368 भी हमसे पूछा था, जो दोस्तों अमेंडमेंट है, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। इमरजेंसी भी पूछ चुका है, 352, 356, 360, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जर्मनी से लिया गया है। एकल नागरिकता भी हमसे पूछ चुका है, तो एकल नागरिकता दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से संविधान से रिलेटेड प्रश्न आर्टिकल से, अनुसूचियों से और भाग से पूछ रहा है, तो उसका रिवीजन आप कीजिए। इसीलिए मैं रिव्यू बनाता हूँ कि आपको आइडिया लगता रहे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। एल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी? शहीद हुए थे वो, गलत लिखा है यहाँ पे जो भी लिखा है। चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। उनका कहना ये था कि मैं कभी भी जो कि पकड़ा नहीं जाऊंगा अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन्होंने खुद को गोली मारी थी। इसीलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आया था। और दोस्तों ये है कहाँ पे? तो यहाँ पे इलाहाबाद में है, ठीक है, प्रयागराज में। जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है? शुरू से लेके मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन तीनों धर्मों के बारे में एक क्विक नोट देख लीजिए, नहीं तो इस पे 50-50 प्रश्न का एक सीरीज बना हुआ है। जैन धर्म से पूछे गए प्रश्न, इन सब के प्रश्नों को एक दो बार रिवीजन करेंगे, बस उसी से आ रहा है, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए मूल ग्रंथों के लिए स्पेशली आगम शब्द का जो है दोस्तों, मूल ग्रंथों के लिए है। केवल ज्ञान, मनः, पर्यम ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये सारी चीजें हैं जो मुनियम को आगम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था, तो भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए मार्च 2022 तक किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों ये बायोब्रेफी फ्रैवी के द्वारा किया गया है। करंट अफेयर्स देखिए आपका मार्च तक का पूछ रहा है, 2022 का जो है मार्च तक का पूछ रहा है। मैंने एप्लीकेशन पे 2022 तक का अप्रैल तक दिया है, मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक मैंने करंट अफेयर्स का ई बुक दिया है। कंप्लीट डिटेल दोस्तों, इतना डिटेल है उसमें चीजें मैंने भरी हुई हैं आपके रिवीजन के लिए कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा सर कितना मेहनत किए हैं आप। एक बार आप जरूर देखिएगा ई बुक सेक्शन में डाउनलोड करके, जो भी चीज आता है दोस्तों उसका पूरा, जैसे डीआरडीओ है तो डीआरडीओ का पूरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब डाल दिया। मान लीजिए कोई राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का पूरा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में, अगर यूपी कहीं आ गया तो सारा स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। तो वो ई बुक दोस्तों फ्री है, आप जरूर जाके उसे ले लीजिएगा। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल में कैसा दिखाई देता है? दोस्तों जाहिर सी बात है, काला दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे वायुमंडल से प्रश्न पूछ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों हमारे में क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? देखिए इस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में बने हैं। इवन ये भी प्रश्न बना है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दोस्तों कौन है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन है ब्रह्मांड में? हीलियम है, ठीक है। भोजन के ऑक्सीकरण के से बचाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? तो भोजन को क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, जो उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए ना। सूखी बर्फ का एक ब्लॉक नीचे रखा जाता है, जिसे डिब्बे के में अनाज भर दिया जाता है। इसके पश्चात अतिरिक्त गैस डिब्बे से निकाली जाती है। सूखी बर्फ जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, कीड़े फफूंदी बाकी हानिकारक चीजों से इसको बचाने का काम किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पूछा था। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे था, बोमैन बोमैन्स कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? दोस्तों ये हमारी किडनी में, जो वृक्क है दोस्तों, उसमें पाई जाती है। यहाँ पे जो है एक तरीके से नेफ्रॉन है, विक्राणु इसको हम लोग बोलते हैं ना, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों देखिए इस प्रकार से प्रश्न बना, मैंने आपसे बोला करंट अफेयर्स पढ़िए, तो रेखा शर्मा हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप को दोस्तों हम लोग किससे मापते हैं? तो स्फिग्मो मैनोमीटर द्वारा दोस्तों हम लोग रक्तचाप को मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन से अभिप्राय है दोस्तों कि आपको मापन और यंत्र को पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी यूनिट, मापन, मात्रक से प्रश्न बन रहे हैं। मैंने आपको टॉपिक बताया था, जो 20 टॉपिक वाला वीडियो बनाया था जिससे आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका नोट्स वाले सेक्शन मैंने नोट्स भी दिया है साइंस वाले में, तो एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किस वर्ष किया गया था? तो 1969 दोस्तों किया गया था ना। तो 1969 में ही देखिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का भी जो कि इसका उद्घाटन किया गया था विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसमें देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 1955 बना था और इसका 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। गुरु पद्म संभव किस त्योहार से संबंधित है दोस्तों? दोस्तों ये हेमिस गोम्पा त्योहार से दोस्तों संबंधित है, याद रखेंगे। और हेमिस सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ पे? लद्दाख में। तो आप उसी से कनेक्शन बना सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों तिब्बती बौद्धों के एक अविश्वसनीय और दूसरे शब्द में बुद्ध को माने जाने वाला एक तरीके से आयोजन होता है। ये देखिए प्रश्न बना हमसे। पौधों में फल का निर्माण दोस्तों किससे होता है? जाहिर सी बात है अंडाशय से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। आगे देखते हैं। कृत्रिम परिस्थिति दोस्तों किससे बनाया जाता है? परिस्थिति यहाँ पे फसली, यहाँ पे खेती जो है दोस्तों, कृत्रिम मतलब हमारे मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए दोस्तों कौन सा योजना चलाया गया? योजना से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ताबड़तोड़ तरीके से आ रहे हैं। तो स्वामित्व योजना चलाया गया। असम के तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएगा। और असम में ही देखिए आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका मानस नेशनल पार्क है, आपका डिब्रू साइखोसा है, ठीक है, देहिंग पटकाई है यहीं पे ना, ओरंग नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो ये सब के सब असम में है और काफी बार पूछा भी गया है आपसे। माजुली द्वीप कहाँ पे है ना, ये सारे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, ये चंडीगढ़ हो जाएगा इस क्वेश्चन में ना, चंडीगढ़। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चंडीगढ़ को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ली कार्बुजियर, क्योंकि भारत का पहला वेल ऑर्गेनाइज शहर अगर कोई था सबसे पहला तो चंडीगढ़ ही था। आपको बता दूं दोस्तों, चंडीगढ़ आपका पंजाब और आपका जो कि हरियाणा, इन तीनों के मुख्य न्यायाधीश एक ही हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कौन है। इन तीनों के मुख्य न्यायाधीश जो है कॉमन है। और जो पंजाब का जो कि गवर्नर होगा वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मतलब बनवारी लाल पुरोहित जो है वो चंडीगढ़ के भी हैं और पंजाब के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंस एशिया हॉकी कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो भारत के द्वारा दोस्तों जीता था हॉकी एशिया कप 2022। फाइनल में कोरिया टीम को हराकर ये खिताब जीता था और कांस्य पदक अपने नाम किया था। भारत में कुल कितने शेड्यूल एयरलाइन राष्ट्रीयकृत है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से कहा जाए तो ये प्रश्न पूछा था, तो टोटल 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न आज के पूछे गए, लेवल में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कर रहा है। आज जो था दोस्तों वो जीके प्लस सीए जो था वो थोड़ा एडवांस पूछा था। करंट अफेयर्स आपका 2022 का अब ज्यादा पूछ रहा है, तो 2022 वाला आप ई बुक जरूर ले लीजिएगा। मैंने ई बुक वाले सेक्शन में एप्लीकेशन में फ्री रखा है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये यही ई बुक है, 650 है। जनवरी से लेके देखिए आपका करंट अफेयर 2000 और सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी इसी में कवर हो जाएंगे। ये है देखिए, आप लोग जरूर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पूरा पढ़ लाइए, आपको ई बुक वाले सेक्शन में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम आप सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा लगभग। स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम पे है, आप इस पे जाइए, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेजेंगे तभी भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो कर लीजिएगा। एंड आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में मान लीजिए फेज 2, फेज 3, फेज 4 में आपका आगे परीक्षा है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारे द्वारा बनाया गया, हमारी टीम के द्वारा, जिसमें 51 मॉक टेस्ट आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, जिसमें जैसे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं एकदम एग्जाम बेसिस पे, जैसे टीसीएस परीक्षा ले रही है, 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं विद कंप्लीट सोल्यूशन। सारे के सोल्यूशन भी आपको वहीं दिख जाएंगे, जैसे आप एप्लीकेशन में सॉल्व करेंगे आपको रैंकिंग दिख जाएगी, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, एक्यूरेसी, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो एक तरीके से दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे कि अगर 100 क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार के पूछे गए तो हम कितना कर सकते हैं। तो आपने अभी तक दोस्तों कहीं से भी लिया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा इससे, जो दोस्तों एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए। अभी जो साइंस पूछ रहा है उसको भी अपडेट किया गया है जिससे कि आपको हेल्प मिले, तो ये ले सकते हैं। आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक अगर आपको साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप साइंस का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैथ का
टेस्ट सीरीज ले लीजिए। रीजनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। एंड जीके जीएस में प्रॉब्लम है दोस्तों तो जीके जीएस के भी आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए यहाँ पे मैंने 5 ई बुक आपके लिए बनाए हैं। एक साइंस का है 1000 क्वेश्चन पे जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए। 500 क्वेश्चन देखिए मैथ का सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग परीक्षा के लिए। स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न, जीके टॉपिक वाइज सारे टॉपिक ए टू जेड, ये 4 और ये वाला तो मान लीजिए फ्री है। ये 5 ई बुक भी आपके लिए एप्लीकेशन पे है। तो आप मेरे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज है उनको और जितने भी ई बुक है सबको एक साथ एक कॉम्बो जो हमारा पैक है आप इसमें भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। आगामी सभी परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर पे हेल्प करेगा और एप्लीकेशन पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में। तो आप निश्चित तौर पे दोस्तों आपको हेल्प होगा, आप जरूर से जाके दोस्तों इसको ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।